आज का टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि का तारक, जिसे पिच कहते हैं, किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि का तारक आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। श्रव्य परिसर में ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। जो पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वह अति तीव्र तरंग पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वह अति तीव्र तरंग पैदा करता है जो उसका नियंत्रण करती है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता 95 डेसिबल। 95 डेसिबल के ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। जो पराश्रव्य तरंगे होते हैं मनुष्य उसे नहीं सुन सकता। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। पराश्रव्य जो तरंग है गाल्टन ने सीटी बजाकर सबसे पहले उत्पन्न किया था। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। चमगादड़ डॉल्फिन शिकार बाधाओं का पता लगाती हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण के द्वारा। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। उदाहरण है डॉल्फिन प्रभाव। जब गाड़ी नज़दीक आती है उसकी आवाज़ जो सीटी होती है बढ़ती है, दूर जाती घटती है। डॉल्फिन प्रभाव का उदाहरण है। 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। 100 डेसिबल का शोर किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल होगा। किसी तरंग का प्रयोग रात दृष्टि उपकरण में किया जाता है और अवरक्त तरंग का प्रयोग रात दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? अंधेर तरंग। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति अंधेर तरंग होती है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर हवा, पानी, ग्रेनाइट तथा लोहा में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर हवा, पानी, ग्रेनाइट तथा लोहा में से सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है लोहा में होगी। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण अनुनाद का। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण है व्यतिकरण। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता की इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती व्यतिकरण के कारण। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 30 मीटर। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम 30 मीटर दूरी होनी चाहिए। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। जब सेना पुल पर चलती है उसे कदम से कदम मिलाकर चलने पर रोक दिया जाता है क्योंकि पुल को टूटने का खतरा होता है अनुनाद के कारण। हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशन के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। हम रेडियो की घंटी विभिन्न स्टेशन के कार्यक्रम सुनते हैं अनुनाद के कारण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉल्फिन प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉल्फिन प्रभाव कहते हैं। डॉल्फिन प्रभाव संबंधित है ध्वनि से
जो डाल्फिन प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डाल्फिन प्रभाव के कारण। पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, यह डाल्फिन प्रभाव के कारण होता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तक के कारण। ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? बहुल परावर्तन पर। स्टेथोस्कोप बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नवसंचालकों द्वारा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नवसंचालकों द्वारा। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? 664 मीटर प्रति सेकंड। एक जय पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल, इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो V सबसे ज़्यादा वायु का जो वेग होगा वो होगा इस्पात में, क्योंकि ठोस में अधिकतम वायु का वेग होता है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। ध्वनि की पहचान रिजोल्यूशन के लिए सोनार प्रयोग होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। ध्वनि का अधिकतम वेग ठोस में होता है। ठोस एक धातु ठोस है। किस स्तर पर डेसिबल अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो होती है हानिकारक होती है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग। जो टीवी में रिमोट होता है जिसे नियंत्रण करने के लिए रेडियो तरंग का प्रयोग उसमें किया जाता है। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में अवरक्त वैद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। कारण दीवारें, छत एवं धरातल के अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है। दोनों सही है, कारण और ये दोनों। पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करते हैं? प्राश्रव्य तरंग। पराध्वनिक विमान प्राश्रव्य तरंग पैदा करती है। इको साउंडिंग प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता इसलिए दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा
सिर्फ एक दिशा में इंगित करते हैं। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल। ध्वनि को या ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर पर सेकंड। स्टील, वायु, निर्वात या जल में से ध्वनि सबसे तेज किस में होती है? स्टील में, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में होती है। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देता है। इसका कारण है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होता है। बादलों की बादलों की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होता है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम गैस में होता है।